रात के 3:17। अनिरुद्ध की नींद हर रात इसी वक्त टूटती थी। अलार्म नहीं बजता था, कोई आवाज़ नहीं आती थी, बस आंख खुल जाती थी जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। छत की ओर देखते हुए वो कुछ सेकंड गिनता रहा। 1, 2, 3। फिर सीने में वही भारीपन। ऐसा लगता था जैसे दिल पर कोई बैठ गया हो, हिल भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। वो उठकर बैठ गया। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। कुर्सी, मेज़, किताबें, लैपटॉप, सब वैसा ही जैसा होना चाहिए। यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी थी। वो जानता था अगर कुछ गलत होता तो शायद इतना नहीं डरता। अनिरुद्ध बिस्तर से उतरा और किचन की ओर गया। पानी का गिलास भरा, एक ही सांस में पी गया। हाथ कांप रहे थे। आईने के सामने रुक गया। चेहरा वही था, 30 के आसपास का आदमी, थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, लेकिन उसकी नज़र अपनी आंखों से ज़्यादा देर तक नहीं मिल पाती थी। बस दिमाग है, उसने खुद से कहा। थकान है। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया नहीं, बस देखता रहा। अनिरुद्ध ने नज़र हटा ली। तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई। अननोन नंबर। तुम अब भी जागते हो? उसका दिल जोर से धड़का। इस वक्त कोई उसे मैसेज नहीं करता था। उसने रिप्लाई नहीं किया। 10 सेकंड बाद फिर वाइब्रेशन। कोई बात नहीं, तुम्हें जवाब देना मुश्किल लगता है, मुझे पता है। अनिरुद्ध का गला सूख गया। उसने नंबर कॉल किया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं लगी। वो फिर से मैसेज स्क्रीन देखने लगा। अब वहाँ एक नई लाइन थी। डरो मत, मैं वही हूँ जो तुम्हें सोने नहीं देता। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। फर्श पर गिरते ही स्क्रीन क्रैक हो गई। उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टॉक टॉक। अनिरुद्ध ने सांस रोकी, घड़ी देखी। 3:21 AM। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। कौन? उसकी आवाज़ खुद उसे अजनबी लगी। मैं। बाहर से एक औरत की आवाज़ आई, शांत, थकी हुई। दरवाज़ा खोलोगे? वो आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसमें डर नहीं था। अनिरुद्ध धीरे धीरे दरवाजे तक गया। पीप होल से देखा। बाहर एक लड़की खड़ी थी, साधारण कपड़े, बाल खुले हुए, आंखों में लालिमा, जैसे रो कर आई हो। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। आप कौन हैं? रिया, उसने कहा। और तुम अनिरुद्ध हो? उसका सिर घूम गया। मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे पता है, रिया ने कहा, लेकिन तुम मुझे जानते हो। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर रिया बोली, अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं तो दरवाज़ा मत खोलना। बस इतना बता दो, क्या 17 जून की रात तुम्हें अब भी सपने में दिखती है? अनिरुद्ध का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वही तारीख, वही रात। उसने किसी को कभी नहीं बताया था। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, कैसे? दरवाजे के उस पार रिया की आवाज़ हल्की पड़ गई, क्योंकि उस रात मैं भी वहाँ थी। अनिरुद्ध ने बिना सोचे कुंडी खोल दी। दरवाज़ा खुला। रिया सामने खड़ी थी। रिया ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। हल्की सी रोशनी में वो निशान साफ दिख रहा था, 3 उंगलियों के, गहरे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। अनिरुद्ध का गला सूख गया। वो निशान उसे बिल्कुल याद था, क्योंकि सपने में नहीं, उसने वो निशान अपनी ही हथेली पर महसूस किया था। ये कैसे हुआ? रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आईं। अचानक अनिरुद्ध के मोबाइल से आवाज़ आई। टूटी स्क्रीन के बावजूद फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। एक वॉइस नोट प्ले हुआ। पहले कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक औरत की सिसकती आवाज़। अगर तुम ये सुन रहे हो अनिरुद्ध, तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आवाज़ आगे बोली, और सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे याद नहीं कि मुझे किसने मारा। अनिरुद्ध ने फ़ोन नीचे गिरा दिया। वो आवाज़ रिया की ही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग की डेट चमक रही थी, 17 जून 2:48 AM। रिया फुसफुसाई, ये मुमकिन नहीं है। तभी अनिरुद्ध के दिमाग में वो दूसरी आवाज़ हंसी। आप समझे, सच बाहर नहीं आ रहा, सच लौट रहा है। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे रिया की तरफ देखा
और पहली बार उसके मन में ये सवाल नहीं आया कि रिया कौन है, बल्कि ये आया कि अगर रिया मर चुकी है तो मेरे सामने कौन खड़ी है।